एक दो और छोटी मोटी बातें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जस्ट मैं समझ रहा हूँ कि लोग सत्संग के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ सत्संग है, कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। हमारे लोग अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते, बड़े कम लोग होंगे जिन्होंने ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। कुछ समझाने के लिए बात बता रहा हूं। एक झूठ और एक वहम को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आज जो प्रेजेंट डे श्रीलंका है वही रावण की लंका थी। वो रावण की लंका नहीं थी। इसका नाम भी श्रीलंका नहीं था। 1972 में इसका नाम श्रीलंका रखा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि फिर लंका क्या था, लंका कहाँ था, लंका कौन सा ये था। तो अब समझने वाली कुछ बातें हैं यहाँ पर, और वो समझने वाली कौन सी बात है, ये जो आज का श्रीलंका है इसको वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है एज सिहला द्वीप। द्वीप, ये एक द्वीप था, है, तब भी इसके बारे में लिखा हुआ सिहला द्वीप। अगर आप गौर करोगे तो श्रीलंका के लोगों को सिहलीज बोला गया है हमेशा। तो ये सिहला द्वीप था, ये लंका नहीं था। इसका नाम श्रीलंका 1972 में रखा है। ये भी मतलब हम लोगों को भ्रमित ही किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो उसमें बिल्कुल देखो, टाइम जब वो लिखते हैं ना वाल्मीकि रामायण में, तो टाइम लिखते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म क्या, उसको जिसको कि मिस नहीं किया जा सकता है। अब दुनिया में इतने तरह तरह के कैलेंडर है, तो कोई कह सकता है भाई हमारे कैलेंडर से कौन सा डेट बनता है, हमें नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने लिखा है सेलेस्टियल बॉडीज के हिसाब से कि सूर्य इस राशि में इतने डिग्री पर था, चंद्र इस राशि में इतने डिग्री पर था, मंगल इस राशि में इतने डिग्री पर था, ये नक्षत्र था, ये फलाना था, ये ढमकाना था। वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो उसी तरह से उन्होंने ज्योग्राफी भी एग्जैक्ट लिखी है। ज्योग्राफी में वो लिखते हैं आगे कि जो उज्जैन है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। जो आज चेंज करके ग्रीनविच को जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कर दिया गया है, वो शुरू से भारत में था और उज्जैन से पास करता है। ठीक है। और उन्होंने लिखा है वहां पर से कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास करते हुए जो हमारा जो वो लॉन्गिट्यूड है वो साउथ में इंडिया के सदर्न टिप में महेंद्रगिरी पर्वत से क्रॉस करता है, और नॉर्थ में हिमालय में मेरू पर्वत से। ठीक है। तो ये पूरी लाइन बनती है 0 डिग्री की। और उज्जैन में महाकाल का मंदिर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि काल मीन्स समय। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होने की वजह से उसको समय की शुरुआत, टाइम को गिनने के लिए उसको माना गया बेसिस। अरब के राइटर्स ने भी जब किताब लिखा है तो उज्जैन का मेंशन्ड है, क्योंकि वो टाइम को कैलकुलेट करने का बेसिस का लॉन्गिट्यूड वहां से गुजरता था। ठीक है। तो लंका के बारे में वो मेंशन किया हुआ है कि महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि आज के कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है, महेंद्रगिरी पर्वत से इसी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, जो कि उज्जैनी बीच में, ऊपर में माउंट मेरू और नीचे में महेंद्रगिरी पर्वत से 100 योजन नीचे साउथ, स्ट्रेट वहां से स्ट्रेट 100 योजन साउथ। 100 योजन इज अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर्स। तो ये श्रीलंका तो 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर की छलांग नहीं लगाई थी हनुमान जी ने, 1400 किलोमीटर की छलांग लगाई थी। और जब वो लंका पानी में डूबने लगी तो विभीषण ने अपनी किंगडम को मूव कर दिया सिहला में। इसलिए बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं विभीषण के और विभीषण के मंदिर और ये सब, और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि यही श्रीलंका है। नहीं, यहां से राम सेतु निकलती जरूर है, पर ये जाती और दूर तक है।
उस समंदर के अंदर, पानी के अंदर चली गई होगी, उस पर रिसर्च करना, ढूंढना, ये रिसर्चर्स का काम है। तो मैं थोड़ी बहुत ना ये चीज लोगों का ध्यान लाने के लिए कि हम लोगों को थोड़ा सा और गहराई से समझने की जरूरत है चीजों को, और अपने सनातन को थोड़ा सा और सीरियसली लेने की और गहराई में जाने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं कई बार ना कैलेंडर की और ज्योग्राफी की बातों को ना मैं जरा सा निकालता हूँ कि हमारे सनातन में कितना एक्यूरेटली इन चीजों को मेंशन किया गया, इनको प्लेस किया गया है कि आज का साइंस भी, मॉडर्न साइंस भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। और हम लोगों को पता होना चाहिए और गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पे और हम लोगों की साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर। मैं एक और सवाल लोगों से पूछता हूं, सनातन धर्म के लोगों से भी मैं ये पूछता हूं कि आपका कुंभ 12 साल में क्यों आता है? कोई जवाब देना चाहेगा? मैंने लिखा हुआ इसके ऊपर, लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ, कोई जवाब देना चाहेगा कि कुंभ 12 साल में क्यों आता है? कोई हाथ? एंड जो मैं आज बात कर रहा हूं, ये कुछ नहीं, ये प्योर एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं जा रहा हूं, ये प्योर एस्ट्रोनॉमी है। 12 साल में कुंभ क्यों आता है? जो महाकुंभ है वो 12 साल का साइकिल क्यों है? क्योंकि ये जुपिटर की साइकिल पे बना हुआ है। जुपिटर 12 साल बाद अपनी पोजीशन पे वापस आता है। कुंभ का मतलब जो महाकुंभ है, जब जुपिटर कुंभ राशि में आते हैं। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल, हमारे किसी भी फेस्टिवल का कोई आर्बिट्ररी रीजन नहीं है, और उसका कनेक्शन कहीं से ना कहीं से एस्ट्रोनॉमी से और एस्ट्रोलॉजी से है। हमारे सारे त्योहार एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से हैं। और बड़े इजीली लोग कह देते हैं एस्ट्रोलॉजी तो बोगस है, तो दिवाली मनाना छोड़ दो, कुंभ मनाना छोड़ दो, होली मनाना छोड़, सारी कैलकुलेशन तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से है। भाई, राशियों की पहचान और ग्रहों की मूवमेंट राशियों के बीच में ये सबसे ज्यादा गणना कौन करता है? एस्ट्रोलॉजर। कहाँ मिलती है? हमारे पंचांग में। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप जैसे जैसे जानोगे ना, तो आपको गर्व होगा कि कितना साइंटिफिक हमारा सिस्टम रहा है और है आज तक। और फिर भी हम लोग वेस्ट के झूठे साइंस के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर रियल में दुनिया साइंस को फॉलो करती, तो हमारा इंडियन पंचांग फॉलो करती एज अ कैलेंडर। अगर साइंस की इनको इतनी सी फिगर होती, तो साइंस के नाम पर एक झूठ फैलाया जा रहा है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि एलोपैथिक मेडिसिन में सारे दवाइयां इनऑर्गेनिक केमिकल से बनी हुई है, पर ह्यूमन बॉडी तो एक ऑर्गेनिक बॉडी है, ऑर्गेनिक चीज है। तो ऑर्गेनिक चीज को फिक्स करने के लिए आप इनऑर्गेनिक क्यों यूज कर रहे हो? पहला प्रिंसिपल तो यही है, पहला पहला सवाल मेरा ये है। मेरी बात हो रही थी एक फार्माकोलॉजिस्ट से, जो कि दवाइयां बना करके, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयां बना के लोगों को देती है, और मुझसे कह रही थी, कहती कि मुझे बहुत क्रिमिनल फील होता है कि जो केमिकल्स हमारी शेल्फ्स के ऊपर महीनों से पड़ी हुई हैं, उनका कॉन्कॉक्शन बना करके मैं एक बंदे को खाने के लिए दे रही हूँ कि ये तुम्हारी दवाई है।
महीनों से सालों से वो केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स में पड़े हुए वहां पर, और डॉक्टर के लिखे हुए सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन दवाई के ऊपर वो उनका एक मिक्सचर बना करके और लोगों को दे रही है। एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपकी ऑर्गेनिक बॉडी को टेम्पररी रिलीफ तो दे सकता है, कुछ कीड़े मकोड़ों जर्म्स को तो मार सकता है, लेकिन आपके सेल्स को जिंदा करने की, आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की ताकत नहीं रखता है। The most compatible for this body or for any body will be another organic substance. जिसको कि इन्होंने क्वैकरी का नाम दे दिया, कि जो भी इन केमिकल दवाइयों को नहीं इस्तेमाल करता है वो क्वैकरी कर रहा है, और उसको साइंस का जामा पहना दिया। हेलो, साइंस के नाम पर सिर्फ ठगी है, और सनातन हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश है साइंस के नाम पर। डॉक्टर से मैं पूछता हूं, नेम वन डिजीज यू हैव क्योर फॉर, दे कांट नेम इट। अगर एक बीमारी का इनके पास में कंफर्म इलाज नहीं, 100% इलाज नहीं है, और फिर भी इन्होंने दुनिया में फैला दिया कि डॉक्टर सेव लाइव्स। कहां से भाई, कैसे? एक बीमारी का इलाज तो है नहीं तुम्हारे पास। सनातन हिंदू धर्म सबसे बड़ा साइंस, सबसे डीपेस्ट साइंस है, उसको अनसाइंटिफिक कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा गहरा साइंस है उसको अनसाइंटिफिक कहना साइंस कैसे हो जाएगा? मैं इस टॉपिक को आज यहाँ पर छोड़ता हूँ और हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मैं जनरल नॉलेज के लिए और लोगों को समझ में आए कि भाई सनातन धर्म में कितनी साइंस छिपी हुई है, कि ये कितना साइंटिफिक है। इस कारण से मैं थोड़ा सा इन चीजों पे सबसे बात करता रहता हूँ कि लोगों को पता रहे, गहराई से पता रहे, और कहीं भी वो ऐसी कोई बात हो तो वो अपना पक्ष रख सके। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।